नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसे टॉपिक का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूं जो देखने में बहुत ही छोटा है, बहुत ही सरल सा प्रतीत होता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा आज का टॉपिक है मात्रकों का पारस्परिक परिवर्तन। मात्रकों के पारस्परिक परिवर्तन के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे एक मात्रक को किसी भी दूसरे मात्रक में कैसे परिवर्तित करते हैं। इसका संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा ट्रिक है जिसके माध्यम से एक मात्रक को दूसरे मात्रक में तत्क्षण परिवर्तित कर दिया जाता है। मात्रकों के क्रम में हम लोग प्रायः बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। मीटर, लीटर और ग्राम किसी भी मात्रक के अंत में या तो लीटर का प्रयोग होता है, या तो मीटर का प्रयोग होता है, या तो ग्राम का प्रयोग होता है। मात्रक को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तित करने के मात्र 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि आपने इन तीनों बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको फिर इस वीडियो के अतिरिक्त किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। हमारा ये दावा है कि आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मात्रक को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में तत्क्षण परिवर्तित कर सकते हैं। आप चित्र में देख पा रहे हैं लीटर, मीटर और ग्राम, ये 3 बिल्कुल मध्य में स्थित हैं। जो स्थान, जो महत्व, जो योगदान लीटर का है, वही महत्व, वही योगदान, वही स्थान मीटर का है, वही ग्राम का है। एक बात आप विशेष करके नोट कर लें कि किसी भी मात्रक को या तो लीटर में व्यक्त करते हैं, या तो मीटर में, या तो ग्राम में। जैसे मिली लीटर, मिली मीटर, मिली ग्राम, वही सेम प्रोसेस। सेंटीलीटर, सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, डेसीलीटर, डेसीमीटर, डेसीग्राम, वही सेम प्रोसेस। डेकालीटर, डेकामीटर, डेकाग्राम और हेक्टोलीटर, हेक्टोमीटर और हेक्टोग्राम, साथ साथ किलोलीटर, किलोमीटर और किलोग्राम। इन प्राप्त हुए लीटर, मीटर और ग्राम के क्रम में प्राप्त हुए मात्रकों को पारस्परिक परिवर्तन करने का मुख्य 3 रूल है। वह 3 रूल कौन से हैं? उससे पहले यदि आपको इस प्रकार के वीडियो चाहते हैं, आपको मिलता रहे, इस प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको वीडियो मिलते रहें, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम लोग समझते हैं वह 3 रूल कौन से हैं। पहला रूल, यदि मात्रकों का पारस्परिक परिवर्तन का क्रम अर्थात मात्रकों का टर्निंग पॉइंट लेफ्ट से राइट की ओर हो, किस तरफ हो? लेफ्ट से राइट की ओर हो, तो वहाँ पर भाग होता है। और यदि सेकंड नंबर पे, और यदि मात्रकों का टर्निंग पॉइंट अर्थात मात्रकों का पारस्परिक परिवर्तन का क्रम राइट से लेफ्ट की ओर हो, तो गुणा होता है। क्या होता है? गुणा होता है। और थर्ड, एक मात्रक से दूसरे मात्रक के बीच में सदैव 10-10 का डिफरेंस होता है। तो ये आपके 3 बेसिक रूल हैं। इन्हीं तीनों बेसिक रूल पर हम एक मात्रक को किसी भी दूसरे मात्रक में तत्क्षण परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 1 मिलीलीटर को डेसीलीटर में बदलो, डेसीलीटर। चलो देखिए,
मिली और डेसी के बीच में ये देखिए यहाँ है और ये वाला यहाँ है। मिली से डेसी की तरफ मात्रकों का टर्निंग पॉइंट लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है। मात्रकों का टर्निंग पॉइंट अर्थात एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तन का पारस्परिक क्रम, ये लेफ्ट से राइट की ओर है तो क्या होगा? भाग होगा। क्या होगा? भाग होगा। लेकिन कितने का होगा? मैंने आपसे कहा एक मात्रक से दूसरे मात्रक के बीच में 10-10 का डिफरेंस होता है, तो 10 गुणे 10 अर्थात कितने का हो गया? 100 का डिफरेंस हो गया, यानी 1 मिलीलीटर बराबर 1/100 डेसी लीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया? वही सेम प्रोसेस अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मिलीलीटर को डेका लीटर में बदलो, तो आओ, एक मिलीलीटर को डेका लीटर में बदलने का सिस्टम क्या होता है? वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी मात्रकों का टर्निंग पॉइंट अर्थात मात्रकों के परिवर्तन का पारस्परिक क्रम लेफ्ट से राइट की ओर है, अर्थात यहाँ पर भी भाग होगा। लेकिन कितने का होगा? 10 10 10 10 अर्थात 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, अर्थात 1 के बाद कितने शून्य हो जाएंगे? 4 शून्य हो जाएंगे। अर्थात आपके पास क्या मिला? 1 मिलीलीटर बराबर 1/10,000 डेका लीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया? वही सेम प्रोसेस हम बिल्कुल लास्ट का चुनते हैं। 1 मिलीलीटर को किलो लीटर में बदलो। चलो बदलो, कितना होगा? किलो लीटर कितना? मात्रकों का टर्निंग पॉइंट लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा, अर्थात क्या होगा? भाग होगा। कितने का होगा? 10 10 10 10 10 और फिर 10। कितने शून्य हो गए? 1 2 3 4 5 6, अर्थात 1 के बाद कितने शून्य होगा? 6 शून्य। इसका मान जो भी हो, अर्थात 1 के बाद 6 शून्य होगा और 1 बटे होगा। क्यों? क्योंकि ये भाग हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर मात्रकों का टर्निंग पॉइंट लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है। क्लियर हो गया? यही सेम प्रोसेस हम आपसे कहेंगे यदि मात्रकों का टर्निंग पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ होता है तो क्या होता है? गुणा होता है। वही सेम सूत्र अगर हम आपसे कहें 1 किलो लीटर को आप डेका लीटर में बदलो। किस में बदलो? डेका लीटर में। चलो बदलो। किलो और डेका का बीच ये देखिए यहाँ पर है। मात्रकों का टर्निंग पॉइंट राइट से लेफ्ट की ओर है, इसलिए क्या होगा? गुणा होगा। और कितने का होगा? एक मात्रक से दूसरे मात्रक के बीच में 10-10 का डिफरेंस होता है, तो 10 गुणे 10 अर्थात कितना हो गया? 100। अर्थात कितना हो गया? 1 किलो लीटर बराबर 100 डेका लीटर। यहाँ पर भाग नहीं होगा। क्लियर हो गया? अगर मैं आपसे कहूँ 1 किलो लीटर में कितने डेसी लीटर होते हैं? 1 किलो लीटर में कितने डेसी लीटर होते हैं? आइए बताइए, कितने डेसी लीटर? किलो और डेसी यहाँ पर है, देखो ये आपका क्लियर हो गया। मात्रकों का टर्निंग पॉइंट वही है, राइट से लेफ्ट की ओर है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा? गुणा होगा। और ये कितने का होगा? एक मात्रक से दूसरे मात्रक के बीच में 10-10 का डिफरेंस होता है। तो आइए ये देखिए कितने शून्य होंगे? 1 2 3 4, अर्थात 1 के बाद कितने शून्य हो जाएंगे? 4, अर्थात 1 किलो लीटर बराबर 10,000 डेसी लीटर। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 किलो लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो आप लोग बताइए क्या होगा? ये देखिए किलो और मिली यहाँ पर है। किलो से किस तरफ आ रहे हैं? मिली की ओर आ रहे हैं, अर्थात यहाँ पर क्या हो गया? मात्रकों का टर्निंग पॉइंट अर्थात मात्रकों का पारस्परिक परिवर्तन का क्रम राइट से लेफ्ट की ओर है, इसलिए ये क्या होगा? गुणा होगा। और ये कितने का होगा? 10 10 10 10 10 और ये 10। कितने शून्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 शून्य हो गए, अर्थात 1 के बाद कितने शून्य लगाएंगे? 6 शून्य हो गए। ठीक, क्लियर हो गया? आपके मन में ये भ्रम होगा कि मैंने लीटर में परिवर्तित तो किया लेकिन लीटर को छोड़ दिया, तो ले लो 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं? बताइए। मात्रकों का पारस्परिक परिवर्तन का क्रम राइट से लेफ्ट की ओर है, इसलिए क्या होगा? भाग होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया?
गुणा होगा, सॉरी, इसलिए गुणा होगा। तो लेकिन कितने का होगा? देखो, 1 2 3 अर्थात 10 10 10 अर्थात 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य अर्थात 1 के बाद कितने शून्य हो गए? 3 शून्य हो गए, अर्थात 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर। तो साथियों, मैंने आप लोगों को लीटर का केवल प्रयोग करना बताया। मैंने आपसे इसके पहले ही जिक्र किया था कि जो महत्व लीटर का है वही महत्व मीटर का है, वही महत्व ग्राम का है। तो जो प्रोसेस, जो रूल लीटर के लिए फॉलो हुआ है, वही रूल, वही सिस्टम मीटर और ग्राम के साथ भी फॉलो होगा। जैसे अभी तक हम लोग एक सूत्र को निरंतर पढ़ते हुए आए हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। समझो इसे कैसे होता है। देखो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर अर्थात मात्रकों का पारस्परिक परिवर्तन का क्रम लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर है तो क्या होगा? गुणा होगा। कितने का होगा? हमेशा ये देखिए, एक मात्रक से दूसरे मात्रक के बीच में 10-10 का डिफरेंस होता है, तो कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। वही सेम प्रोसेस अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? आइए, किलो यहाँ पर है और ग्राम यहाँ पर है। किलो और ग्राम के बीच का जो पारस्परिक परिवर्तन का क्रम है वह राइट से लेफ्ट की साइड में है, इसलिए क्या होगा? गुणा होगा। कितने का होगा? 10 10 10 अर्थात कितना हो गया? 1000। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो ये रहा साथियों एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करने का प्रयास